हाय गाइस, दिस इज विपिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं क्रिप्टो में इथेरियम और बिटकॉइन के चार्ट को हम कहां देख रहे हैं आने वाले टाइम में और कौन से प्राइस एक्शंस यहां क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स डिस्कस ऑन द चार्ट। गाइस, ये इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए, इथेरियम ने काफी अच्छी रैली करी है। हमारे लास्ट के वीडियो में आपने देखा इथेरियम को अपने बॉटम पे एक वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है। ये एक वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। दिस इज कॉल्ड वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब यहां से इथेरियम को सपोर्ट मिला और ये वापस से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। अभी इसको डेली टाइम फ्रेम भी गाइस देखेंगे। अब क्योंकि वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिला है तो ऊपर हमें एक वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है इसके इस पॉइंट पर। इस वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो लो है गाइस ये है 4275, हाई है 4769। 42 और इसका हाई है गाइस ये है 4769। ये वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेडिंग रेंज है। वीकली सॉरी बेरिश। ओके, अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे वापस से इसे, तो डेली टाइम फ्रेम में भी गाइस यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। अब ये है डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी गाइस देखने वाली बात है, कल के दिन जो क्लोज किया है इथेरियम में, जो आज सुबह की क्लोजिंग आई है दैट इज अराउंड 4512, मतलब मींस 4512 की क्लोजिंग आई है। अब यहां पर जो वीकली डेली टाइम फ्रेम का जो वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जो मिड ऑफ द रेंज है, मिड ऑफ द रेंज इज, आप अगर ध्यान देंगे, जो कल आज सुबह की क्लोजिंग आई है, जो 24 आवर की क्लोजिंग है इथेरियम के चार्ट पे, उसका जो विक बना है, हाई बना है 4591 का विक बना है और 4600 के आसपास की यहां पर एक रिजेक्शन लेवल भी है, जो डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है इथेरियम के चार्ट पे। अभी जब तक कि 4600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना सकते। ऑलरेडी इसमें काफी पुल हो चुका है गाइस। नीचे से अगर हम देखेंगे 3880 या 3822 27 के लेवल से, जो हमारा 3880 का एक टारगेट भी था वहां अचीव हो गया। उसके बाद जो लो बनाया है इसने 3827 का, उसके बाद से लगातार इसने जो कल का हाई बनाया है 4591, मींस 600 मोर देन 600 पॉइंट की रैली, अपवर्ड रैली इसने नॉन स्टॉप करी है गाइस। अभी यहां पर थोड़ा सा हॉल्ट होना मिलना चाहिए इथेरियम को और यहां पर चार्ट रुकना चाहिए, प्राइस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ही अप मूव में ये जाएगा तो इसके प्राइस में स्ट्रेंथ होगी। वन वे जाएगा तो फॉल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी हमें फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच, लास्ट वीडियो में भी हमने जो इथेरियम में बताया कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कई सारे इसने हर्डल पार करते हुए ऊपर के डेली टाइम फ्रेम की बेरिश, जो कि अभी अनमिटिगेटेड है, अभी मिटिगेट नहीं हुआ है। तो अनमिटिगेटेड का मतलब है कि यहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस प्राइस के ज्यादा हैं। तो अभी यहां से अगर आप लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस आप कहां रखेंगे? स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं या पोजिशनल या स्विंग पे काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग का पोजीशन मतलब अवॉइडेबल है, यहाँ पर होना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, मींस अर्ली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो यहां पर एक पैटर्न बन रहा है गाइस। यहां पर भी अर्ली टाइम फ्रेम में देखिए छोटे छोटे पैटर्न बन रहे हैं, इस पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। देखिए अर्ली टाइम फ्रेम का, दिस इज कॉल्ड अर्ली टाइम फ्रेम H1, आई विल कॉल इट H1, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम है गाइस। 1 आवर टाइम फ्रेम का एक ये बेरिश
ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखिए यहां पर, यहां से प्राइस स्लाइड होकर नीचे की तरफ जा रहा है। अभी देखिए यहां पर किसी को छोटा सा ट्रेड बनाना है, बहुत ही प्यारा ट्रेड यहां बन रहा है। H1 टाइम फ्रेम का जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहां पर, यहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ गया गाइस। और यहां से क्योंकि H1 टाइम फ्रेम का ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे अर्ली टाइम फ्रेम में ये सारे मिटिगेट हो गए हैं। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन यहां पे चला है। तो अभी अनमिटिगेटेड जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है अर्ली टाइम फ्रेम का गाइस, ये आपको इस लेवल पे मिलेगा। इसका जो अपर बैंड है, अपर बैंड है गाइस, ये है 4419, मतलब 4420, राउंड ऑफ नंबर ले सकते हैं 4420 या हाँ 4420 का जो इसका जो अपर बैंड है, अपर बैंड ऑफ दिस H1 टाइम फ्रेम, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का गाइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस आप स्लाइड होगा तो देखिएगा विद इन नो टाइम यहां पर आ रहा है। अब इसको मिटिगेट करने आ रहा है, आप देखेंगे अपने चार्ट पर मे बी 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में ये प्राइस स्लाइड होते हुए 4420 का लेवल डेफिनेटली अचीव करना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन जो आप H1 टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अभी छोटे ट्रेड्स आप बना सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स बना सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर। अभी लॉन्ग में आप पोजिशनल नहीं जा सकते क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। लॉन्ग में जाने के लिए या तो एक छोटा सा पुल बैक आने दीजिए गाइस। अगर मैं इसको वापस से डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं तो ये पुल बैक अगर इस लेवल पर आता है, अभी पुल बैक भी काफी नीचे है, 4250 का लेवल एटलीस्ट। इसका जो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, उसका जो अपर बैंड है गाइस, उसका अपर बैंड है 4244, मतलब 4244 पर जब तक प्राइस नहीं आता तब तक हमें लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। ये एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है इसमें, तो इसमें हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर अर्ली टाइम फ्रेम में काम करेंगे आप तो बहुत प्यारा ट्रेड ये आपको ऑलरेडी मिल गया है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट ट्रेड बनाते हैं गाइस, एक बार अभी कोशिश करिए कि एक बार एटलीस्ट इसको टेस्ट कर ले। अच्छा, नीचे जाकर के टेस्ट भी हो चुका है गाइस, तो ये ऑलरेडी प्राइस स्लाइड हो रहा है और 4420 का टारगेट इसमें आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ये रही इथेरियम की बात। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूंगा, इस बिटकॉइन भी जबरदस्त बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूं, वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी है, एक मिनट ओके, वीकली टाइम फ्रेम में गाइस देखेंगे बीटीसी को जबरदस्त स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। इसको भी जो सपोर्ट मिला था अपने वीकली टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिला था। यहां पर आप देखिए ये बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहां से सपोर्ट लेके वापस इसने अप मूव दिखाया है। मैं इसके डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं तो यहां पर भी आप देखेंगे बहुत सारे, अब देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो अपर बैंड में जो डेली टाइम फ्रेम का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है गाइस, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब फर्स्ट टाइम प्राइस इसके अंदर आया है। तो इट विल बी वेरी हार्ड कि बिटकॉइन इसको वन गो में क्रॉस करके क्लोजिंग इस विक के ऊपर कर दे, दैट इज 1,23,800, या फिर इसका हाई जो है 1,23,722 टू बी वेरी प्रिसाइसली 1,23,722। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बिटकॉइन में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर की नहीं देख रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक अनमिटिगेटेड डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज डेली टाइम फ्रेम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहां पर प्राइस को होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेंथ मिलती है तो ऊपर जाना चाहिए, तो प्राइस में स्ट्रेंथ आएगी और ये लॉन्ग रन में प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा। देखते हैं इसका मिड ऑफ द रेंज क्या है। इसका इस ऑर्डर ब्लॉक का मिड ऑफ द रेंज है 1,21,351। $1,21,351 ये एक ऐसा लेवल है गाइस, अगर अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बीटीसी का प्राइस
आज या कल में 1,21,351 के नीचे क्लोज हो जाता है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं गाइस, तो आपको वापस ये चार्ट थोड़ा स्लाइड होते हुए नजर आएगा और ये अपने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम के, उसका अपर बैंड जो है गाइस, उसका अपर बैंड है, हाई इज 1,14,794। इसका प्राइस यहां तक भी स्लाइड होते हुए दिखेगा, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड बन सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर इसका ये टारगेट आएगा। फिलहाल बुलिश स्ट्रक्चर है बहुत जबरदस्त, लेकिन यहां पर प्राइस को होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। वन गो में क्रॉस करेगा गाइस तो आपको नहीं बैठना है लॉन्ग की पोजीशन में। मैं फिर कहूंगा, लॉन्ग की पोजीशन में बैठेंगे तो किसी भी दिन एक बड़े कट के साथ आपके एसएल को ही उड़ा देगा। तो अभी फिलहाल अवॉइड करिए लॉन्ग की पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत बड़ा मूव कर दिया है। अगर मैं इसके टारगेट को एक्सटेंड करता हूं तो ऑलरेडी इसने, यस, ऑलरेडी 1.618 का जो टारगेट था उसने अचीव भी कर लिया है बीटीसी ने। जो 1,23,687 का जो लेवल है उसने अचीव कर लिया है। तो फिलहाल यहां पर ही प्राइस होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, छोटे मोटे इंट्राडे के आपको ट्रेड्स मिलेंगे। आप H1 टाइम फ्रेम में देखेंगे, आर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड यहां आपको मिल सकते हैं। देखिए, दिस इज आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ बीटीसी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। यहां पर देखिए प्राइस ऑलरेडी इसके नीचे स्लाइड हो चुका है। एक बार और टेस्ट होने दीजिए, इसका जो लोअर बैंड है 1,22,206, 1,22,206, ओके, 206, ठीक है। इसके प्राइस को एक बार रीटेस्ट होने दीजिए गाइस, आर्ली टाइम फ्रेम के प्राइस को देखिएगा यहां से रीटेस्ट होने के बाद प्राइस को यहां तक भी स्लाइड होने का मौका मिलेगा जरूर। इसका जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहां से वापस से इसको रिटेस्ट जरूर करना चाहिए। एक बार प्राइस 1,22,206 पर आकर के एक बार डाउन मूव जरूर दिखाना चाहिए, और इस डाउन मूव ये कहां तक होगा, 1,20,474। देखिए, मैं आपको एक प्रोजेक्शन दे रहा हूं शॉर्ट की पोजीशन का। यहां पर आके इसका जो एसएल होगा गाइस, एसएल भी बहुत बड़ा नहीं होगा, इसका मिड ऑफ द रेंज एसएल हो सकता है मैक्स, इससे ज्यादा ऊपर मत रखिएगा। इस रेड कलर की कैंडल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट जो होगा गाइस 1,20,555, जो इसमें हमें रिस्क है हमारा वो है स्टॉप 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड पे आपको यहां पर ट्रेड मिलेगा। आर्ली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं गाइस, और अगर इसके ऊपर क्लोज होकर के आपको ये नजर आता है कि प्राइस में कोई बेरिश कैंडल नहीं बन रही है तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा, इस ट्रेड में मत बैठिएगा। लेकिन फिलहाल ये अभी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, तो डेफिनेटली यहां पर अगर मैं लिख दूं डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये क्योंकि अनमिटिगेटेड है तो गाइस यहां से प्राइस के रिजेक्ट होने के फर्स्ट टाइम चांसेस इज वेरी हाई। तो यहां से प्राइस रिजेक्ट होगा तो अपने डेली टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक जरूर आएगा। देखिए, मैं आपको बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अपने किसी पर्टिकुलर एक सेटअप पे बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, मल्टीपल टाइम उस पर ट्रेड लेना चाहिए, आपका कन्विक्शन बनेगा लॉन्गर रन में, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका विन रेट कैसा है उस पर्टिकुलर सेटअप पे। तो देखिए, दिस इज माय सेटअप, मैंने इस पे बहुत सालों तक प्रैक्टिस करी है, तो मुझे पता है कि कहां पर इसको रिजेक्शन मिलना चाहिए, कहां से ये रिवर्स होना चाहिए, कहां से रिवर्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप भी बहुत सारे देखिए सेटअप, जरा लॉट्स ऑफ सेटअप इन द मार्केट, बहुत सारा सेटअप है, बहुत सारे सेटअप पे लोग ट्रेड करते हैं, और हर सेटअप अगर आप डिसिप्लिन पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको फ्रूट मिलेगा। तो इसलिए आप मल्टीपल सेटअप्स पे काम एक साथ मत करिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप एक साथ मत बनाइए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर मल्टीपल टाइम ट्रेड करिए, उस पर कन्विक्शन आप हासिल करने की कोशिश करिए। तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल भी होंगे और आपकी थिंकिंग एज अ ट्रेडर बहुत डेवलप होगी। राइट गाइज, तो ये आपका फिलहाल ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें अभी आर्ली टाइम फ्रेम में आपको छोटे छोटे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, और अभी बड़े टाइम फ्रेम में मैं स्विंग और पोजिशनल की बात करूं तो अभी फिलहाल अवॉइड करिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, मे बी यहां से डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स भी हो सकता है और क्रॉस करके निकल भी सकता है।
छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ लीजिए, आपको बढ़िया अच्छे फ्रूट मिलेंगे। ओके गाइस, ये हमारी क्विक एनालिसिस वीडियो थी एज ऑफ टुडे इथेरियम और बिटकॉइन के चार्ट पे। आपको हमारी ऐसी वीडियो देखनी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हमारे आने वाले वीडियो का आपको अलार्म मिल सके। थैंक यू गाइज।